प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये पूरा दोस्तों आपका मॉडल पेपर आपके सामने है। काफी सारे बच्चों के मन में डाउट है, कहीं ना कहीं आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है बट आपको ये पता नहीं है कि पेपर कैसा आएगा। तो कंप्लीट मॉडल पेपर आपके सामने लेके आ चुका हूं पूरा का पूरा, जिसमें दोस्तों आपका राजस्थान सामान्य ज्ञान रहेगा, हिंदी रहेगी दोस्तों, साइंस और कंप्यूटर रहेगा। मतलब जो आपके सब्जेक्ट दोस्तों एग्जाम आने वाले कंप्लीट सिलेबस दोस्तों करवाया जाएगा। इसमें ओनली फॉर दोस्तों मैथ और इंग्लिश की क्लास नहीं है, बाकी सारा जो मॉडल पेपर है वो आपको यहाँ पर एक ही क्लास में करवा दिया जाएगा। तो सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत, सभी को राम राम दोस्तों। आज की इस क्लास पे अपन पूरा पेपर देखने वाले हैं ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि जो आपका सितंबर के महीने में एग्जाम होने वाला है उसका पेपर कैसा आएगा। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। क्लास का पहला ही सवाल आपके सामने पूछा राजस्थान जीके से। राजस्थान जीके का दोस्तों बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, वो अपन देखने वाले हैं दोस्तों कि पाकिस्तान के साथ लगने वाली राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा को क्या कहा जाता है। अब देखिए राजस्थान की अगर बात करें विद्यार्थियों तो 1070 राजस्थान की 1070 किलोमीटर सीमाएं वो पाकिस्तान के साथ में लगती है। और इसे क्या कहा जाता है? डुरोंड लाइन, मैकमोहन लाइन, रेड क्लिफ लाइन, यहाँ दोस्तों कांगो लाइन। तो इसे कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन दोस्तों, ठीक है ना। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा है, उसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है दोस्तों, और इसे क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। तो जो भी ऑप्शन सी राइट कर रहा है, सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। आप सभी विद्यार्थी साथ साथ में क्या करेंगे दोस्तों, प्रश्नों के उत्तर कमेंट करेंगे ताकि आप खुद को एक आइडिया लग सके कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा दोस्तों? अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगती है। यहाँ पर कमेंट करना है दोस्तों कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला दोस्तों है जिसकी सीमाएं वो पाकिस्तान के साथ में नहीं लगती है। फटाफट एक बार कमेंट कीजिए, सबके कमेंट का इंतजार रहेगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि राजस्थान का ऐसा जिला जिसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है। तो वो जिला रहेगा जालोर। जालोर की सीमा है वो पाकिस्तान के साथ में नहीं लगती है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है यहाँ पर, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जालोर कमेंट कर रहे हैं, वेरी गुड साथियों। राजस्थान के दोस्तों 5 जिले गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, इनकी सीमाएं वो पाकिस्तान के साथ में लगती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न आपसे पूछा दोस्तों कि वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, मतलब सबसे कम जनसंख्या है, वो किस जिले की है? जैसलमेर, बाड़मेर, करौली या राजसमंद? बताओ भाई। 2011 के दोस्तों जनगणना अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है दोस्तों वो है अपना जैसलमेर। क्या आएगा उत्तर यहाँ पर? जैसलमेर उत्तर आपका राइट रहेगा। जैसलमेर दोस्तों है ना राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है, बट यहाँ पर जनसंख्या है वो सबसे कम देखने को मिलती है। तो जो भी साथी ऑप्शन ए को सही कर रहा है बिल्कुल आपका आंसर राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है दोस्तों वर्ष 2001 से लेकर 2011 के दौरान किस जिले में दशक की वर्दी दर वो सर्वाधिक रही है। अब देखो यहाँ पर कमी का पूछा है ना, हाँ बिल्कुल। कभी कभी क्या पूछते हैं, सर्वाधिक वर्दी पूछते हैं, कभी कमी पूछते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है दोस्तों, वर्ष 2001 से लेकर 2011 दोस्तों, मतलब पिछले 10 वर्षों में ना सर्वाधिक वर्दी दर है वो कम कहाँ पर रही है, कमी देखने को कहाँ पर मिली है, वो आपको बताना है विद्यार्थियों। फटाफट कमेंट करेंगे यहाँ पर। तो सबसे कमी दोस्तों है ना, सबसे कम रही है वो बिल्कुल यहाँ पर अगर अपन देखें तो फटाफट कमेंट करें, बहुत बढ़िया। तो कमी दोस्तों रही है गंगानगर में। किस में रही है कमी? गंगानगर में क्या मिली दोस्तों? बिल्कुल वर्दी में सर्वाधिक कमी देखने को मिली है। तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा गंगानगर बता रहा है, गंगानगर सही है दोस्तों। सर्वाधिक वर्दी पूछे ना तो सर्वाधिक वर्दी हुई है बाड़मेर में। इन पिछले 10 सालों में सर्वाधिक वर्दी कहाँ हुई है? बाड़मेर में। और सबसे कमी वो है गंगानगर में। 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। बताओ भाई ऐसा जिला दोस्तों जिसका लिंगानुपात है वो सबसे कम है।
बिल्कुल। देखो एग्जाम को लेकर काफी सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, बेफिक्र रहो बिल्कुल आप, ठीक है ना। मैं जो क्लास लेके आ रहा हूँ वो सारी क्लास से आप देखते रहो, 100% श्योर आपका सिलेक्शन पक्का है। बट आपको मैं क्या है, एक तो इंग्लिश नहीं पढ़ा पाऊंगा और एक मैथ नहीं पढ़ा पाऊंगा, बाकी सारे सब्जेक्ट है वो अच्छे से मैं क्लियर करवा दूंगा आपकी, ठीक है। अब देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है वो कौन सा हो जाएगा, तो वो बिल्कुल आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर धौलपुर। धौलपुर का लिंगानुपात दोस्तों है वो कितना है, वो है दोस्तों 846, ठीक है, जो कि सबसे कम है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या रहेगा, बी उत्तर आपका राइट रहेगा। अगर आपसे पूछे राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात दोस्तों है डूंगरपुर का, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो ऑप्शन बी को राइट कर रहे हैं बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही है ना, तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर करें। अगला पूछा है दोस्तों, राजस्थान भू क्षेत्र में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, मतलब राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NS 11, NS 168, NS 919 या NS 52। बताओ भाई, राजस्थान के भू क्षेत्र में सबसे दोस्तों छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NS दोस्तों 919। NS 919 दोस्तों है ना, ये मात्र 5 किलोमीटर, कितना है, 5 किलोमीटर है, जो कि सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो जो भी ऑप्शन सी को सही कर रहा है यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। वो ऐसा का ऐसा पेपर आपको एग्जाम में दोस्तों है वो देखने को मिलने वाला है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, शांति से इस क्लास को ध्यान से देख लो भाई। अगला पूछा है दोस्तों, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है, जोधपुर में, जयपुर में, कोटा में, अजमेर में। बताओ भाई, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय अगर आपसे पूछे तो वो कहां पर है, ये आपको बताना है। चलिए उत्तर आ चुका है जयपुर, बहुत बढ़िया दोस्तों। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्यालय दोस्तों हैं वो अपने जयपुर में है। जो भी जयपुर कमेंट कर रहा है, जयपुर ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला पूछा है दोस्तों, राजस्थान की किस मृदा में सवजोत का गुण पाया जाता है, मतलब राजस्थान की ऐसी कौन सी दोस्तों मिट्टी जिसमें क्या है, जिसमें साथियों सवजोत का गुण पाया जाता है, वो आपको बताना है। चलिए, सवजोत का गुण दोस्तों है वो किस मिट्टी में पाया जाता है, तो वो दोस्तों है काली मिट्टी। काली मिट्टी को दोस्तों रेगुर मृदा भी कहा जाता है, काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहा जाता है, और इसमें क्या होता है, सवजोत का गुण पाया जाता है। तो जो भी ऑप्शन ए को सही कर रहा है यहाँ पर, ऑप्शन ए आप सबका बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा, निम्न में से कौन सी झील दोस्तों अजमेर में नहीं है, कमेंट करना दोस्तों। अजमेर में निम्न में से बताना है कौन सी झील नहीं है, ठीक है। आना सागर अजमेर में है, गैप सागर नहीं है अजमेर में, फायर सागर है, पुष्कर है दोस्तों। तो बताओ गैप सागर कहाँ पर है, तो गैप सागर झील दोस्तों है ना, इसे क्या कहते हैं, एडवर्ड सागर भी कहा जाता है। ये दोस्तों डूंगरपुर में है। गैप सागर कहाँ पर है, गैप सागर दोस्तों अपने डूंगरपुर में है, ये अजमेर में नहीं है, बाकी तीनों ही अजमेर में है दोस्तों। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या रहेगा, बी उत्तर आपका बिल्कुल राइट रहेगा। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है, अगला पूछा है कि राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है। कमेंट करेंगे दोस्तों, राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है, वो आपको बताना है। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। तो राजस्थान को अगर आपसे पूछे 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा बताओ, वो समवर्षा रेखा कौन सी है दोस्तों, वो है 50 सेमी रेखा। 50 सेमी रेखा क्या करती है दोस्तों, राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। तो जो भी बी उत्तर कमेंट कर रहा है यहाँ पर, बी उत्तर आप सबका सही रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है दोस्तों, आपदा प्रबंध और सहायता विभाग द्वारा प्रारंभ दोस्तों फूड स्टैम्प योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। यहाँ पर योजना दोस्तों है फूड स्टैम्प योजना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था वो आपको बताना है। अन्न के वितरण को बढ़ावा देना, भूख से मृत्यु को रोकना, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, या राशन वितरण प्रणाली में सुधार लाना। दोस्तों बताओ, फूड स्टैम्प योजना का मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, ये आपको बताना है। तो इसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य था वो था दोस्तों भूख से मृत्यु को रोकना। आपको पता है लोगों की क्या हो रही है दोस्तों, बिल्कुल खाना ना मिलने से भूख से मृत्यु हो रही है। तो इसी को रोकने के लिए ये योजना चलाई गई दोस्तों। उस योजना का नाम है फूड स्टैम्प योजना,
ठीक है। अगला प्रश्न, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित पारंपरिक वर्षा की पद्धति कौन सी है दोस्तों? मतलब यहाँ पर कमेंट करना दोस्तों। जैसलमेर के पालीवाल है ना, इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने दोस्तों जो वर्षा जल है ना, इसके संग्रहण की पद्धति बनाई है, और वो पद्धति का नाम क्या है वो आपको बताना है। बावड़ी, खड़ीन, कुंड या उकेरी दोस्तों। तो खड़ीन क्या है दोस्तों? खड़ीन है ना वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है। ठीक है। खड़ीन की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो खड़ीन की उत्पत्ति हुई है जैसलमेर से। कहां से हुई है दोस्तों? खड़ीन की उत्पत्ति जैसलमेर से हुई है। किसने की दोस्तों इसकी उत्पत्ति? जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की गई है। तो यहां पर आपका उत्तर आएगा खड़ीन। क्या आएगा आंसर दोस्तों बताओ? खड़ीन उत्तर आप सबका सही रहेगा। अगला पूछा है इंदिरा गांधी फीडर की लंबाई कितनी है? यहां पर अगर आपसे पूछे राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है तो फटाफट कमेंट करेंगे यहां पर इंदिरा गांधी फीडर कहो या दोस्तों राजस्थान फीडर कहो। इसकी कुल लंबाई है दोस्तों 204 किलोमीटर। 204 किलोमीटर क्या है दोस्तों? बिल्कुल राजस्थान फीडर की लंबाई है। अगला पूछा है वह कौन सी परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल पद्धति है ना, सिंचाई दोस्तों केवल है वो फवारों से की जाने का प्रावधान है। मतलब इससे सिंचाई करनी है ना तो आपको फवारा पद्धति को अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो वो दोस्तों अपनी है नर्मदा परियोजना। नर्मदा में क्या है दोस्तों? केवल फवारा पद्धति को अपनाया गया है। तो जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ऑप्शन ए आप सबका सही रहेगा। ठीक है ना। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया साथियों, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? अगला पूछा है निम्न में से कौन सी नदी दोस्तों तोरावटी बेसिन में प्रवाहित होती है? कमेंट करना है। तोरावटी बेसिन में कौन सी नदी बहती है दोस्तों? कांकनी, कांतली, बाणगंगा या गंभीरी? निम्न में से तोरावटी बेसिन में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों वो नदी अपनी है वो कौन सी हो जाएगी? तोरावटी बेसिन में दोस्तों बहती है कांतली। कांतली कहाँ बहती है? तोरावटी बेसिन में बहती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी दोस्तों चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी का कंप्लीट कोर्स दोस्तों आपको हमारे पास मात्र 499 मिल जाएगा। 499 में क्या मिलेगा आपको? चतुर्थ श्रेणी का पूरा कोर्स मिल जाएगा। अगर अब तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, डर लग रहा है ना, तो ये कोर्स ज्वाइन कर लो। बहुत कम समय में आपकी शानदार तैयारी हो जाएगी। इसमें सारे विषय पढ़ाए जाते हैं, फेस टू फेस क्लास आती है और साथ में क्लास नोट्स भी आपको मिलते हैं। तो डाउनलोड आरपी स्टडीएफ। अगर आप हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हो, चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट का कोर्स भी आपको मात्र 299 मिलने वाला है। तो इसके लिए आरपी स्टडीएफ को डाउनलोड करना प्ले स्टोर से। अगर आपके पास फोन पे नहीं है, फोन पे किसी और से करवाना है, या फिर आपको पता नहीं कोर्स कैसे लेते हैं, तो ये देखो हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप क्या करें विद्यार्थियों, कॉल या मैसेज करें साथियों। ठीक है, बहुत शानदार कोर्स है, सभी साथी इस कोर्स को एक बार जरूर ज्वाइन करें। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है मरुस्थल में बूझ झील का निर्माण किस नदी पर किया गया? फटाफट कमेंट करेंगे। यहाँ पर कमेंट करना है दोस्तों आपको। बिल्कुल यहाँ पर पूछा है दोस्तों आपसे मरुस्थल में बूझ झील है दोस्तों, है ना, बूझ झील है, इसका निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो इसका निर्माण दोस्तों जो किया गया था वो किया गया था कांकेन पर। कांकेन नदी पर क्या किया दोस्तों? बूझ झील का निर्माण किया गया। इस बूझ झील को कभी कभी क्या कहते हैं? भूझ झील भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए है? मतलब राजस्थान में कौन से वन सर्वाधिक क्षेत्रफल में है? बताओ भाई, राजस्थान में सर्वाधिक कौन से वन दोस्तों हैं? तो वो वन दोस्तों आपके कौन से है? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, मिश्रित पतझड़, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन या शुष्क सागवान के वन? तो राजस्थान में दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए वन दोस्तों हैं वो कौन से है? वो है दोस्तों उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। इसे दोस्तों धोकड़ा वन भी कहा जाता है। इन वनों को धोकड़ा वन भी कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन ए आप सबका सही रहेगा कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में दोस्तों आपके उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है वो फैले हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय पहाड़ी वन पाए जाने वाले वृक्षों का चयन कीजिए। मतलब कमेंट करना है कि राजस्थान के दोस्तों है ना उप उष्ण कटिबंधीय वन है या पहाड़ी वन होते हैं ना, इनमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो इसमें देखो आम हो गए दोस्तों, नीम हो गया, है ना, बरगद है दोस्तों, महुआ हो गया, साल है, शीशम दोस्तों है। ये किस दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं? उप उष्ण कटिबंधीय पहाड़ी वन में पाए जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला पूछा है दोस्तों आपसे राजस्थान के कितने जिलों में
थार का रेगिस्तान फैला हुआ है? 9, 14, 11 या 16? बताओ भाई, राजस्थान के कितने जिलों में थार का रेगिस्तान फैला हुआ है दोस्तों, वो आपको बताना है। तो थार का रेगिस्तान दोस्तों राजस्थान में 16 जिलों में, राजस्थान के 16 जिलों में क्या फैला हुआ है दोस्तों? थार का रेगिस्तान फैला हुआ है। ठीक है ना? तो जो भी ऑप्शन नंबर डी को सही कर रहा है यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कौन से बालों का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समांतर विकसित होते हैं? मतलब यहाँ पर कमेंट करना है कि ऐसे कौन से बालों का स्तूप होते हैं दोस्तों जो प्रचलित पवन की दिशा के समांतर है विकसित होते हैं? सीप, पैराबोलिक, बरखान, अनुप्रस्थ? तो यहाँ पर अगर अपन देखा जाए कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा दोस्तों, तो यहाँ पर आएगा बरखान। बरखान के निर्माण में दोस्तों क्या होता है? पवन की दिशा है में परिवर्तन होता रहता है। तो बरखान क्या होता है दोस्तों? पवन की दिशा के समांतर प्रचलित होते हैं। ठीक है। अगला पूछा है दोस्तों, हुर्रा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? ये कहाँ हुआ था दोस्तों? मेवाड़ में हुआ था। मेवाड़ में कहाँ हुआ था? मेवाड़ में भीलवाड़ा में दोस्तों। हुर्रा सम्मेलन कहाँ हुआ था? भीलवाड़ा में दोस्तों हुआ था। अगर आपसे पूछे कब हुआ था, ये हुआ था 1734 में। क्यों हुआ था दोस्तों? इसका उद्देश्य था मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना। ठीक है, आई बात समझ में सभी को? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला पूछा है, राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? कमेंट करेंगे दोस्तों। राजस्थान में कौन सा आंदोलन है? एक ही आंदोलन दोस्तों। तो इसका सूत्रपात किया था वो किसने किया था, वो आपको बताना है दोस्तों। बहुत बढ़िया। देखो दोस्तों, एक ही आंदोलन की शुरुआत है वो कहां से हुई थी? मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़ से हुई थी दोस्तों। ठीक है। और बिल्कुल अगर आपसे पूछे इसका सूत्रपात किसने किया था, तो वो किया था मोतीलाल तेजावत ने। इनको विद्यार्थियों क्या कहा जाता है? आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। इन्होंने क्या किया दोस्तों? बिल्कुल मातरकुंडिया से इसकी शुरुआत की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई? कमेंट करेंगे। राजस्थान निर्माण दोस्तों ये प्रक्रिया है, ये कब पूर्ण हुई थी, ये आपको कमेंट करना है दोस्तों। तो राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया दोस्तों है ये 18 मार्च 1948 से स्टार्ट हुई थी मत्स्य संघ के विलय के साथ। ठीक है। और एकीकरण दोस्तों है वो पूर्ण कब होता है? 1956 में पूर्ण होता है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान अपने अस्तित्व में कब आया, तो 1956 में आया दोस्तों। राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में दोस्तों हुआ था। ठीक है। एकीकरण में समय कितना लगा? एकीकरण में दोस्तों 8 वर्ष 7 माह, ठीक है, 7 माह 14 दिन का समय लगा था राजस्थान को एक होने में। ठीक है। तो जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहे हैं, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है दोस्तों, वीर भारत सभा का गठन किस स्वतंत्रता सेनानी ने किया था? बताओ भाई, वीर भारत सभा का गठन है वो किसने किया? केसरी सिंह बारट ने, रामनारायण चौधरी ने, विजय सिंह पथिक ने, या दोस्तों अर्जुन लाल सेठी ने? बताओ भाई, वीर भारत सभा का गठन किया था वो किसके द्वारा किया गया था, वो आपको बताना है दोस्तों। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे। तो वीर भारत सभा का दोस्तों गठन किया था केसरी सिंह। किसने किया था? केसरी सिंह बारट ने किया था। अगला पूछा आपसे, दयाल दास की ख्यात में राजस्थान के किस राज्य का इतिहास मिलता है? बताओ भाई, दयाल दास की ख्यात में दोस्तों है ना राजस्थान के किस आपको बताना है राज्य का इतिहास मिलता है? तो यहाँ पर क्या मिलता है? बीकानेर का इतिहास मिलता है। ठीक है ना। दयाल दास की ख्यात में दोस्तों बीकानेर के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। निम्न में से कौन से लोक देवता कामड़िया पंथ के प्रवर्तक? दोस्तों राजस्थान में कामड़िया पंथ के प्रवर्तक है रामदेव जी। और रामदेव जी के मेले में दोस्तों है ना, रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिला होती है ना, कामड़ जाति की जो महिला होती है वो क्या करती है दोस्तों? तेरे ताड़ी नृत्य करती है। तेरे ताड़ी नृत्य करती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए राइट रहेगा कि कामड़िया पंथ की स्थापना की थी दोस्तों संत रामदेव जी ने। निम्न में से कौन सा तत्वाद्यंतर है जिसमें क्या होते हैं? तार लगे होते हैं, उसे बोलते हैं तत्वाद्यंतर दोस्तों। ठीक है ना। ऐसे वाद्यंतर दोस्तों जिसकी ध्वनि है बिल्कुल, जिसमें ध्वनि उत्पन्न हो दोस्तों, 2 बिंदुओं के नीचे तार लगे होते हैं, तारों में कंपन से क्या होती है? ध्वनि दोस्तों उत्पन्न होती है, तो वो होता है तत्वाद्यंतर। ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों रवाज क्या है? रवाज आपका यहाँ पर तत्वाद्यंतर है। ठीक है। अगला सवाल, गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है। गोडवाड़ी कहाँ बोलते हैं? जालोर, जैसलमेर, डूंगरपुर, अजमेर। तो जालोर, सिरोही वगैरह है, यहाँ पर क्या बोलते हैं? गोडवाड़ी बोली जाती है दोस्तों।
ठीक है ना। जो भी ऑप्शन नंबर ए को राइट करा जालोर बता रहा है, जालोर ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। गोडवाड़ी है वो क्या है दोस्तों, गोडवाड़ी दोस्तों मारवाड़ी की उपबोली है, मारवाड़ी की उपबोली है गोडवाड़ी। ठीक है, अगला सवाल, तेरे ताल नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है। अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों कि रामदेव जी के मेले में कामड़िया पंथ की महिला होती है ना, वो क्या करती है दोस्तों, तेरे ताल नृत्य करती है। तो यहाँ पर आएगा रामदेव जी। ये नृत्य किसको समर्पित है दोस्तों, रामदेव जी को समर्पित है। निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला भरता है। सीताबाड़ी मेला कहाँ भरता है, आड़ोती में, मारवाड़ में, बागड़ में या मेवाड़ में। अब देखो सीताबाड़ी मेला है दोस्तों, यह सहरिया जाति का कुंभ है, सहरिया जाति का कुंभ है दोस्तों। सीताबाड़ी का मेला यह भरता है केलवाड़ा में, केलवाड़ा 12 में दोस्तों, केलवाड़ा 12 में क्या भरता है अपना, बिल्कुल सीताबाड़ी का मेला भरता है। अब ये 12 आता किसमें, तो 12 जो दोस्तों क्षेत्र है ना वो किस में आता है, वो आता है आड़ोती में। तो ये बिल्कुल कहाँ भरता है, आड़ोती में भरता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिछड़ो लोकगीत किस राज्य से संबंधित है। बताओ भाई, बिछड़ो का संबंध है ना, बिछड़ो क्या है, एक लोकगीत दोस्तों है, और बिछड़ो का संबंध किस दोस्तों क्षेत्र से हो जाएगा, वो आपको बताना है। तो बिछड़ो है वो क्या है दोस्तों, आड़ोती प्रदेश का लोकगीत है। कहाँ का लोकगीत है दोस्तों, आड़ोती प्रदेश का लोकगीत है। अगला पूछा है, महिलाओं द्वारा हाथों में पहने जाने वाला लाख से निर्मित चूड़ियां क्यों क्या कहा जाता है। कातरिया कहते हैं, नौगरी, मोकड़ी या गजरा। महिलाएं क्या करती है दोस्तों, अपने हाथों में बिल्कुल लाख से निर्मित चूड़ियां पहनती है, उन्हें क्या कहते हैं वो आपको बताना है। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। तो उन्हें कहा जाता है मोकड़ी, क्या कहा जाता है उन्हें, मोकड़ी कहा जाता है। ठीक है ना। जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हमारी क्लास दोस्तों डेली होती है, मॉर्निंग सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 9 बजे। ये टाइम आप नोट कर लो, शाम को 9 बजे हमारी क्लास डेली लाइव होती है, तो लाइव में भी आपको जुड़ना है। ठीक है, अब कमेंट करेंगे, पटवों की हवेली कहां पर है, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर या झुंझुनू। तो पटवों की हवेली जैसलमेर में, कहां पर है दोस्तों, पटवों की हवेली है वो अपने जैसलमेर में है। जो भी जैसलमेर कमेंट कर रहा है यहाँ पर, जैसलमेर आपका बिल्कुल राइट है। अगला पूछा है दोस्तों, किस राजपूत चित्रकार शैली में नारियों और रानियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। महिलाएं क्या कर रही है, शिकार कर रही है, ऐसे चित्र बताए गए। जयपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर। बताओ किस राजपूत चित्रकला शैली में दोस्तों महिलाओं का शिकार करते हुए चित्रण किया गया है। तो वो है दोस्तों कोटा चित्र शैली। कौन सी दोस्तों, कोटा चित्र शैली। इसमें महिला शिकार कर रही है, ऐसे चित्र दर्शाए गए हैं। अगला पूछा है, मेवाड़ राज परिवार के कुल पुरोहित कौन थे। बताओ भाई, फटाफट कमेंट करेंगे, मेवाड़ राज परिवार के कुल पुरोहित कौन थे। सनाड्य, दादीच, रावल, पालीवाल। तो मेवाड़ राज्य के दोस्तों आपके राज परिवार के कुल पुरोहित थे, वो कौन थे अगर आपसे पूछे तो वो थे दोस्तों पालीवाल। ठीक है ना, मेवाड़ के पालीवाल, डूंगरपुर के रावल, ठीक है, बीकानेर के सनाड्य और मालानी के दादीच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी कला को क्या कहा जाता है। देखो, ऊंट की खाल पर चित्र बनाना तो उसे कहते हैं उस्ता कला। और उस्ता कला कहाँ की है दोस्तों, उस्ता कला का संबंध है बीकानेर से। कहां से है दोस्तों, इसका संबंध बीकानेर से है। अगला पूछा है, जमनालाल बजाज ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहां पर की। कमेंट करेंगे, जमनालाल बजाज ने विद्यार्थियों सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी, वो कहां पर की थी। अजमेर, उदयपुर, साबरमती या वर्धा। फटाफट कमेंट करेंगे। तो दोस्तों जमनालाल बजाज द्वारा, इस जमनालाल को आपको पता है क्या कहते हैं, गांधी जी का 5वां पुत्र कहते हैं। इसको गांधी जी का 5वां पुत्र कहा भी जाता है। ठीक है, और इन्होंने विद्यार्थियों क्या किया था, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। वो कहाँ की थी, वर्धा में की थी। जो भी वर्धा कमेंट कर रहा है, वर्धा ऑप्शन आप सबका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, अगला पूछा है, एला ख्याल लोक संगीत का संबंध किस क्षेत्रों से है। बताओ भाई, एला ख्याल का संबंध कहां से है दोस्तों है, तो इसका संबंध है दौसा और सवाई माधोपुर से। राजस्थान में एला ख्याल का संबंध कहां से है दोस्तों है, दौसा और सवाई माधोपुर से इसका संबंध हो जाएगा। अगला पूछा है दोस्तों, जोधपुरी छापे को प्रसिद्ध कराने का श्रेय किस शासक को जाता है। कमेंट करेंगे। जोधपुरी छापा है ना दोस्तों, ये आजकल बहुत फेमस है, तो इसको प्रसिद्ध किसने करवाया है, ये आपको बताना है दोस्तों।
तो बिल्कुल यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा दोस्तों, क्या रहेगा, जसवंत सिंह रहेगा। जसवंत सिंह ने क्या किया है दोस्तों, जोधपुरी साहब को प्रसिद्ध कराने में बहुत योगदान किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या पूछा आपसे, किस चौहान रानी ने दोस्तों अपने आप नाम के सिक्के चला दिए। बताओ भाई, ऐसी कौन सी चौहान रानी थी दोस्तों जिन्होंने क्या कर दिया, अपने नाम के सिक्के चला दिए थे। अभी कहता है कि तेरे भाई के नाम का सिक्का चलता है, तो ऐसे उस रानी ने क्या कर दिया, अपने नाम का ही सिक्का चला दिया दोस्तों। तो वो रानी कौन थी दोस्तों, वो रानी थी अपनी बिल्कुल कौन दोस्तों, बिल्कुल सोमल देवी। सोमल देवी दोस्तों थी, इन्होंने क्या कर दिया, अपने नाम के सिक्के चला दिए विद्यार्थियों। चौहान शासक दोस्तों अजय राज की रानी थी सोमल देवी दोस्तों, इन्होंने अपने नाम के तांबे और चांदी के सिक्के चलाए थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पूछा है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मूल अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। बताओ भाई, संविधान सभा के दोस्तों सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, वो कौन थे, वो आपको बताना है। चलिए, तो वो कौन थे विद्यार्थियों आपके, वो थे सरदार पटेल। कौन थे, सरदार पटेल। अगला पूछा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। बताओ भाई, जो अपने को मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं दोस्तों। मौलिक अधिकार दोस्तों हैं वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में दोस्तों हैं, तो वो है बिल्कुल आपके अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक क्या है अपन को मिले हुए हैं दोस्तों, मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है ना, सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा, ठीक है ना। अपन को मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, वो अपने किस में दिए हुए हैं दोस्तों, बताओ फटाफट। 12 से 35 के बीच में क्या है दोस्तों, मौलिक अधिकारों का प्रावधानों का वर्णन मिलता है, ठीक है। बहुत बढ़िया दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान में स्वीकृत संख्या कितनी है। बताओ भाई, यहाँ पर कमेंट करना, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान में संख्या कितनी है, और यहाँ पर आपको मुख्य न्यायाधीश सहित बताना है। मुख्य न्यायाधीश सहित इसकी संख्या दोस्तों है वो कितनी हो जाएगी, तो वो है 31। वर्तमान में कितनी है दोस्तों, 31। तो जो भी ऑप्शन बी को राइट कर रहा है यहाँ पर, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। अगला पूछा, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे। कमेंट करेंगे यहाँ पर, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे, ये आपको बताना है। चलिए फटाफट कमेंट करें साथियों, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे वो अपने कौन थे। बहुत बढ़िया, सभी साथी कमेंट करें, यहाँ पर कोई भी बच्चा है वो पीछे नहीं रहेगा। पीछे तो आपको यहाँ पर क्या है दोस्तों, बिल्कुल रहना ही नहीं है, ठीक है ना। इस प्रश्न में मैंने क्या बताया आपको, राजस्थान भारत में पूछा है ना, तो भारत में दोस्तों उच्चतम न्यायालय की संख्या है वो बढ़ाकर 34 कर दी। अब कितनी कर दी है दोस्तों, अब इसमें बिल्कुल माफी चाहूंगा, 34 कर दी गई है अभी, ठीक है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला पूछा है कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो राजस्थान के पहले दोस्तों राज्यपाल थे वो थे गुरुमुख निहाल सिंह। कौन थे, गुरुमुख निहाल सिंह। मैं नहीं चाहता कि एक भी क्वेश्चन मैं आपको गलत करवाऊं, ठीक है ना, तो अच्छे से आपको पढ़ना है, जो क्लास आ रही है उनको सारी क्लासों को देखना है। अब देखिए, उच्च न्यायालय के में कितने दोस्तों ना, उच्च न्यायालय में कितनी है, बिल्कुल आपको क्या बताना है यहाँ पर आपको दोस्तों, उच्च न्यायालय में कितनी है, मतलब क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे, बताओ फटाफट तरीके से। मैंने आपसे पूछा है उच्च न्यायालय में कितनी है ना, तो यहाँ पर दोस्तों पूछा है सेनावर्ती की आयु कितनी है, सेवानिवृत्ति दोस्तों, है ना। तो उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति होती है दोस्तों, वो होती है 62 वर्ष। जब 62 वर्ष हो जाता है ना, तब क्या कर देते हैं, छुट्टी कर दी जाती है। पहले 60 वर्ष थी, अब इसको बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है, ठीक है ना। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की दोस्तों जो सेवानिवृत्ति का समय है वो है 62 वर्ष, ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संपूर्ण देश में कब लागू हुआ। बताओ भाई, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है वो संपूर्ण देश में कब लागू हुआ, वही आपको बताना है दोस्तों। फटाफट कमेंट करेंगे, बहुत बढ़िया। संपूर्ण देश में इसको कब लागू किया गया वो आपको बताना है। सबका कमेंट यहाँ पर क्या है दोस्तों, आना चाहिए। तो इसको दोस्तों 15 जून 2005 को, कब, 15 जून 2005 को संपूर्ण देश में इसे दोस्तों लागू कर दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछे कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा, तो 15 जून को इसे दोस्तों क्या है, मंजूरी प्रदान हुई थी, बट इसको लागू हुए वो 12 अक्टूबर 2005 को कर दिया गया था। 15 जून को क्या मिली, इसको मंजूरी मिली। लागू कब किया गया, तो लागू किया गया था अपने बिल्कुल 12 अक्टूबर को, ठीक है। अगला सवाल पूछा है, आरएनए का पूरा नाम क्या है। बहुत ही शानदार प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों।
आरएनए का पूरा नाम क्या है दोस्तों? आरएनए की खोज दोस्तों है वो फ्रेडरिक ने की थी और इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना, राइबोन्यूक्लिक एसिड की क्या है आपका? आरएनए होता है। अगला पूछा है दोस्तों जीनोम क्या है? कमेंट करेंगे जीनोम दोस्तों क्या है? तो जीनोम दोस्तों क्या है? किसी भी जीव में डीएनए में मौजूद समस्त जीवों का अनुक्रम होता है ना। किसी भी दोस्तों जीव में डीएनए में क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल समस्त जीवों का अनुक्रम, उसे कहा जाता है दोस्तों जीनोम। ठीक है, अगला पूछा है दोस्तों वर्णांधी व्यक्ति है ना किन रंगों में अंतर नहीं कर पाते? जो क्या होते हैं दोस्तों? बिल्कुल कलर ब्लाइंड्स होते हैं दोस्तों, वो किस रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं दोस्तों? तो देखिए पीला और सफ़ेद में, हरा नीले में, लाल हरे में, यहाँ काला पीला में। तो अगर आपको इसकी पहचान करनी है दोस्तों तो उनको यहाँ पर अगर अपन देखें तो वो दोस्तों किस कलर में परिवर्तन नहीं कर पाते हैं वो आपको बताना है। फटाफट कमेंट करें सभी साथी, सभी साथी कमेंट करेंगे। तो ये दोस्तों क्या है? लाल व हरे में अंतर नहीं कर पाते हैं, इनको लाल और हरा है वो एक समान दिखाई देता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है रासायनिक परिवर्तन के दौरान द्रव्यमान में क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, कोई निश्चित नियम नहीं है इसका, यहाँ द्रव्यमान सुरक्षित रहता है। बताओ भाई, जब रासायनिक परिवर्तन होता है उस समय द्रव्यमान में क्या होता है वो आपको बताना है दोस्तों। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। तो द्रव्यमान क्या होता है दोस्तों? सुरक्षित रहता है। जो भी ऑप्शन नंबर डी को सही कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। ठीक है, देखिए विद्यार्थियों वही क्लास खत्म नहीं हुई है। जो विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी का पूरा कोर्स मात्र आपको 499 रुपये में हमारे ऐप में मिल रहा है। तो जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है वो आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करो और यहाँ से ज्वाइन करो विद्यार्थियों। ठीक है, अगला आप क्वेश्चन पूछा करंट अफेयर से दोस्तों। क्या पूछा है? आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 की विजेता टीम कौन सी है? कमेंट करना है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी दोस्तों है या 2025 की विजेता टीम है वो कौन सी है विद्यार्थियों? तो वो है भारत। कौन सी है? इंडिया। अगला पूछा है एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान है, इसके तहत देश भर में कितने वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया था दोस्तों? देखो एक अभियान चलाया था एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान। इस अभियान के अनुसार बताना है कि इसका टारगेट कितने पेड़ों का था विद्यार्थियों। इसमें टारगेट दोस्तों रखा गया था बिल्कुल कम से कम क्या है दोस्तों यहाँ पर आपने 10 करोड़ वृक्षारोपण का। ठीक है, अगला सवाल अगला है दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन बिल के लिए गठित जेपीसी समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जेपीसी समिति का अध्यक्ष दोस्तों है वो है पीपी चौधरी। कौन है दोस्तों? पीपी चौधरी। अगला है देश का पहला सीमावर्ती सौर गांव कौन सा है दोस्तों? देश का पहला सीमावर्ती सौर गांव कौन सा है वो आपको बताना है दोस्तों। तो वो है आपका मूसाली गांव गुजरात। कौन सा गांव है? मूसाली गांव गुजरात। अगला पूछा है पद्म पुरस्कार 2025 में राजस्थान की कितनी हस्तियों को पद्मश्री अवार्ड दिए जाने की घोषणा हुई है? बताओ भाई, पद्मश्री पुरस्कार जो दोस्तों 2025 का है इसमें राजस्थान की कितनी हस्तियों को दोस्तों है पद्मश्री देने की घोषणा हो चुकी है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो राजस्थान की 3 हस्तियां दोस्तों, 3 हस्तियां जोधपुर की है, इनको दोस्तों क्या है बिल्कुल हाँ पद्मश्री देने की घोषणा हो चुकी है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों प्रदेश के किस खिलाड़ी को वर्ष 2014 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वर्ष 2024 का अर्जुन पुरस्कार दोस्तों है वो किसे दिया गया है वो आपको बताना है। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, फटाफट कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा मोना अग्रवाल। इनको क्या मिला है दोस्तों? वर्ष 2024 का बिल्कुल अर्जुन पुरस्कार मिला है। अगला पूछा है दोस्तों प्रदेश में सुपोषित माँ अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत कब की गई? बताओ भाई, प्रदेश में दोस्तों सुपोषित माँ अभियान है, इसके तीसरे चरण की शुरुआत की गई थी दोस्तों। वो कब की गई थी दोस्तों? वो हुई थी 3 जनवरी 2025 को। करंट अफेयर के बहुत शानदार शानदार प्रश्न दोस्तों हैं। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? कंप्यूटर का प्रश्न पूछा है कि कौन सा एक दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है। बिल्कुल, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोस्तों है वो एमएस विंडोज़ दोस्तों है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है दोस्तों। ये क्या होता है? एप्लीकेशन के प्रोग्राम होते हैं, सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? वर्ड प्रोसेस सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, प्रोजेक्शन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगला पूछा है दोस्तों एमएस एक्सेल में कैल्स के लिए गए कमेंट्स को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहते हैं वो अपन को बताना है दोस्तों।
फटाफट कमेंट करेंगे। तो ये क्या होती है दोस्तों, सेल एक्सेल की सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों, ठीक है ना। इसे हम क्या है, डेटा के दर्जे के रूप में फॉर्मूले में दर्ज करते हैं, तो इसे कहते हैं बिल्कुल कॉल टिप, क्या कहते हैं, सेल टिप कहा जाता है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला पूछा है आपसे दोस्तों, इंटरनेट में फाइल की स्थिति के बारे में सूचना कौन देता है। इंटरनेट में दोस्तों फाइल की स्थिति है, उसके बारे में सूचना कौन देता है दोस्तों, वो अपन को बताना है। वो सूचना कौन देता है, फटाफट एक बार कमेंट करें। बिल्कुल, तो इंटरनेट में फाइल की स्थिति दर्शाता यूआरएल, कौन दर्शाता है दोस्तों, यूआरएल है वो इंटरनेट में फाइल की दोस्तों स्थिति है वो दर्शाता है, ठीक है। तो इसमें हमने करंट के क्वेश्चन कर लिए हैं दोस्तों, हिस्ट्री के क्वेश्चन कर लिए, राजस्थान जीके कर लिया आपने दोस्तों, संविधान के प्रश्न पढ़ लिए है, मतलब बहुत सारे प्रश्न। अब क्या बचा, हिंदी, इंग्लिश और गणित, ठीक है। तो उसके क्वेश्चन दोस्तों आए, वो क्लास फिर लंबी हो जाएगी, तो हिंदी के सवाल अपन नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। आई होप कि ये क्लास दोस्तों आपको पसंद आई होगी, ठीक है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई दोस्तों तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। देखो मैं हिंदी के सवाल लेके तो आया था, बहुत अच्छे से क्वेश्चन, बट अब क्या है दोस्तों, अभी ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो क्लास को आप सभी विद्यार्थी लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी ऐसी क्लासें हैं वो आपके लिए और भी लेके आते रहें। बाकी जिसने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है वो प्ले स्टोर से आरपी स्टडी आपको डाउनलोड कर लो विद्यार्थियों, उसमें कंप्लीट कोर्स है वो आपको मिल जाएगा बेस्ट क्वालिटी के साथ में, ठीक है। तो डाउनलोड आरपी स्टडी ऐप, और यहाँ से आप सभी कोर्स ज्वाइन करें विद्यार्थियों। जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम का नाम है आरपी स्टडी, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़ जाओ हमारे साथ में और घर बैठे शानदार तैयारी करो। डेली शाम को 9 बजे हमारी लाइव क्लास आती है दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत।